डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीबी की आपकी जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.3 के पहले दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 9th की जो तमाम वीडियोस हैं चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो रही हैं एक तरतीब के साथ। आप उसको क्लास 9th की प्ले लिस्ट से सर्च कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने दो मेथड अभी ऊपर सीखे हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक है डिवीजन मेथड, जिसमें हमने एचसीएफ फाइंड किया है। अब हम इस क्वेश्चन में जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ जो है वो एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। एलसीएम से मुराद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये एलसीएम जो है वो आप मुख्तलिफ नंबर का इससे पहले बड़े अरसे से जो है वो क्लास 3 से आप सीख रहे हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। अब आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनका आपने एलसीएम सीखना है, तो मेथड वही है, रूल वही है, जस्ट जो है वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो आपने गौर से समझना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तरीकाकार ये है कि जस्ट आपने मेरे चैनल के ऊपर जाना है। चैनल के ऊपर जाने के बाद चैनल की जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आपको तरतीब के साथ इन तमाम सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट आपने अपनी रिक्वायर्ड टॉपिक या एक्सरसाइज, फर्ज करें क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th पीटीबी न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी आपके सामने जो है मेरे तमाम लेक्चर उस एक्सरसाइज के आपके सामने आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, 2a² b 4ab² और 6ab। अब सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहले 2 के 2 ही प्राइम फैक्टर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर a है, इसको a² है, इसको दो दफ़ा लिख लें आप, a मल्टीप्लाई बाय a। फिर आपके पास क्या है? b है, तो b को भी मैंने ऐसे अलग-अलग करके लिख दिया है। ठीक है, a² था, इसको मैंने दो दफ़ा लिख दिया। अब 4 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर एक दफ़ा a है, a आ जाएगा, फिर एक दफ़ा जब b² है तो अब b जो है वो दो दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, b मल्टीप्लाई बाय b, यानी b को दो दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। ये आप इसके जो है वो प्राइम फैक्टर हमने फाइंड कर लिए हैं। अब क्वेश्चन ये कि एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? एलसीएम वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपने इससे पहले देखा कि जो सिर्फ कॉमन फैक्टर होते थे वही हम एचसीएफ में लिखते थे, लेकिन एलसीएम में आपने कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर करना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर है जी आपके पास ये 2 है, 2 जो है वो इनके अंदर मौजूद है, तीनों के अंदर मौजूद है, तो कॉमन फैक्टर में आपके पास आ जाएगा 2। उसके बाद 3 नहीं है, 2 इधर है, बाकियों में नहीं है। उसके बाद a जो है वो भी कॉमन फैक्टर में आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a लिख लेंगे। फिर आपके पास b भी जो है वो कॉमन फैक्टर में आता है, तो फिर मल्टीप्लाई बाय b कर लेंगे। ठीक है, ये आपके कॉमन फैक्टर सारे आ गए हैं। अब जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर जो रह गए हैं, नॉन कॉमन फैक्टर में देखें ऊपर कौन सा रह गया जिस पे सर्कल नहीं लगा? वो a, ऊपर a रह गया, नीचे क्या रह गया? मल्टीप्लाई बाय 2 रह गया, मल्टीप्लाई बाय ये वाला b रह गया, और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 रह गया। तो ये आपके पास बनेगा 2ab, ये बनेगा 3 2 6 ab। ठीक है, ये 6ab बन जाएगा, ये 2ab बन जाएगा, और आपके पास जो एलसीएम अब आएगा वो आएगा 6 2 12 ab, तो a² b² आ जाएगा। 6 2 12 आपके पास, और a इधर भी है, a इधर a² b² हो जाएगा। तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको समझाया। इसी तरह आप क्वेश्चन को समझेंगे तो जो वीक से वीक स्टूडेंट है वो भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x² प्लस x, x³ प्लस x²। तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस x, और नीचे लिख लेंगे x³ प्लस
एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम, अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें से आपने कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 1, क्योंकि ये वाला एक्स बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 आपने लिखना है, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ भी ना लिखें या 0 लिख दें। यहाँ पे देखें तो एक्स की 2 कॉमन आएगा, एक्स की 2, तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स 2 बाहर चला गया तो एक एक्स रह जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो एक्स की 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इनके फैक्टर आ गए हैं। अब इन फैक्टर को हम फर्दर अगर देखें, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स और एक्स प्लस 1, इसको इस तरह भी लिख लें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। अब इसका एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम आएगा कॉमन की जगह मैंने सी लिखा है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। सी एफ से मुराद है कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब देखें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ये देखें, ये एक एक्स इधर भी है और एक एक्स जो है वो इधर भी है, दोनों में एक एक एक्स मौजूद है, एक्स लिख लें। और कॉमन फैक्टर में ये भी आएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, ये भी आ रहा है, एक्स प्लस 1 भी आ जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर में एक यही बचा है, ये वाला एक्स, ये नॉन कॉमन फैक्टर में इसको अलग लिख दें। ठीक है, तो इसको जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो आपके पास जो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह ये आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, पार्ट नंबर 3 है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 2a। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको भी यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं, बल्कि इसको ऐसे नीचे ही निकालते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, अब ये यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपका अब फार्मूला वगैरह या कोई जो है फैक्टराइजेशन हम अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास देखें तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फार्मूला बन रहा है। इसको जब क्लोज करेंगे तो a माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा, और ये आपको a माइनस 2 और a माइनस 2 आप ऐसे लिख सकते हैं। फार्मूला कौन सा वो मैं बता देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ये फार्मूले स्टडी किए थे। तो ये फार्मूले आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर फार्मूले क्योंकि नहीं आते बच्चों को, इसलिए तो ये अलजबरा नहीं आता। शुरू में एक दफ़ा ये फार्मूले सीख लें और फार्मूलों की फिर एप्लीकेशन भी सीख लें। ज़रूरी नहीं कि हर जगह यही फार्मूला दिया होगा। यहाँ पे देखिए बी की जगह जो है 4 आ गया है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू यहाँ से चेंज कर दें, फार्मूला उस हिसाब से फिर चेंज हो जाएगा। तो ये फार्मूला अप्लाई किया है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे ए कॉमन आएगा। सबसे पहले तो कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2। ठीक है, इसको अब फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसके जो हैं वो बन रहे हैं फैक्टर। तो एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, a माइनस 2 दोनों में है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, एक a है और साथ a माइनस 2 भी एक बच रहा है। ठीक है, एक a बच रहा है, एक a माइनस 2 बच रहा है, a माइनस 2 दो दफ़ा है, तो इसको अब लिख देंगे a माइनस 2 का स्क्वायर, और a जो है ये वाला शुरू में आप डाल देंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपका इस तरह कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो आसान से क्वेश्चन है, कमेंट्स में साथ साथ बताया करें कि आपको समझ आ रही है या इस मेथड को मज़ीद किसी और मेथड से समझा सके, और आपके टीचर भी क्या इसी मेथड से स्कूल में करवा रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी जानब मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x की पावर 4 माइनस 16 x की पावर 3 माइनस 4x। सबसे पहले x की पावर 4 को देखते हैं। इसको अगर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, x की पावर 4 है तो x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, मेरा फेवरेट फार्मूला है। यानी एक दफ़ा दरमियान में माइनस हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो हम उसको एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। तो इसको हमने उस शक्ल में ले आए हैं। यहाँ पे तो पावर 4 है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, 16 को हम 4 का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी एक दफ़ा माइनस में फिर एक दफ़ा
प्लस में लिख देंगे। अब मज़े की बात है कि इस पर फिर फैक्टराइजेशन होती है, इसको फिर फर्दर फैक्टराइज करेंगे, कोई दरमियान में माइनस है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्केयर माइनस 2 का स्केयर। इस पर कोई फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, ये वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वैसे का वैसे ही आएगा। ये इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो आपकी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। अब आते हैं इसकी जानब, यहाँ से आप जो है वो x कॉमन लें। सबसे पहले तो x कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस, और 4x है तो यहाँ पर आ जाएगा 4, एक्स स्केयर माइनस 4। ये देखें एक्स स्केयर माइनस 4 इधर भी है, एक्स स्केयर माइनस 4 इधर भी है। तो अब इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका एक्स स्केयर का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा x माइनस 2, ये आ जाएगा x प्लस 2। ये आपके फैक्टर आ गए। अब हमने निकालना है एलसीएम। अगेन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन से हैं? x माइनस 2, एक्स माइनस 2, ठीक हो गया। उसके बाद x प्लस 2, एक्स प्लस 2, उसके बाद एक्स स्केयर प्लस 4, और यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे x भी लिख लिया, और एक्स स्केयर प्लस 4 भी आपने लिख लिया। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2, एक्स प्लस 2, तो ये आपका x का स्केयर माइनस 2 का स्केयर आ जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4, यह आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4, ये एक्स स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और यह आ जाएगा एक्स प्लस 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिर फार्मूला वही जो हमने ऊपर खोला था इसको क्लोज कर देंगे। ये एक्स शुरू में लिख लें, एक्स स्केयर का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, तो यह आ जाएगा एक्स, यह आ जाएगा एक्स की 4 माइनस 16, एक्स की 4 माइनस 16, यहाँ पे इसका एलसीएम बनेगा, और यही इसका फाइनल आंसर, और यही बुक के लास्ट के ऊपर भी दिया हुआ है। तो यही एक फार्मूले को हमने ऊपर क्लोज़ किया, फिर पैक कर दिया। तो ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि फार्मूले किस तरह ओपन करने हैं, किस तरह क्लोज़ करने हैं, और यही टेक्निक अलजबरा को समझने की। अगर आपको ये फार्मूला की एप्लीकेशन आ जाए तो फिर ये क्वेश्चन इतने आसान लगेंगे, इतने आसान लगेंगे कि आपकी सोच है बस आप इन फार्मूलों को रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना, इनकी एप्लीकेशन भी सीखनी है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज करने से क्या फार्मूला किस तरह अप्लाई करते हैं। वो जब आ जाएगा तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मसला नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 3 टर्म्स आ गई हैं, तो परेशानी वाली बिल्कुल बात नहीं, 3 टर्म्स को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 4x स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें बेशक, ठीक है। यहाँ सबसे पहले तो 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन आएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉमन ये बगैर भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कॉमन ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, वही फार्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया है। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स एक दफ़ा, और 2 प्लस एक्स, ठीक है। ये आपका जो है वो फैक्टराइज हो गया है। अब आते हैं इसकी जानब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, लेकिन मिरर टर्म ब्रेक मेथड हम अप्लाई करेंगे। हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ये हमने सीखा है कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, 3 2 ज़र 6 आ जाएगा, तो प्लस माइनस करें तो आपके पास +1 भी आ जाए। तो आपको इसको प्लस करना पड़ेगा, सॉरी ये गलती होगी साइन की, इसको प्लस का साइन देना पड़ेगा, इसको आपको माइनस का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1x भी आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। ये मिरर टर्म ब्रेक मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से इसके ऊपर बात भी की है। तो 4 टर्म बन गई, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा x प्लस 3, अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो x माइनस 2 और x प्लस 3, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आते हैं इसकी जानब, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करें 2 का स्क्वायर माइनस
एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ये भी आपका इस तरफ फैक्टराइज हो जाएगा, ये भी फैक्टराइज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए ज़रा, ये 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ये 2 माइनस एक्स इधर भी है, लेकिन ये आपके पास x माइनस 2 है, ठीक है। तो अगर इसको हम x माइनस 2 को जो है 2 माइनस एक्स कर लें, ठीक है, तो हमारा ये कॉमन फैक्टर जो है वो 1 बन जाएगा। वैसे कोई भी कॉमन फैक्टर इस तरह नहीं बन रहा, तो मैं इसको ये रफ वर्क में ज़रा समझाने लगा हूँ। x माइनस 2 है, आप इस तरह करें कि -2 पहले लिख दें और प्लस एक्स बाद में लिख दें, ठीक है। यानी जिस तरह हमने 2 वाली वैल्यू इधर पहले लिखी है ना, तो मैंने भी इधर -2 पहले कर दिया और प्लस एक्स बाद में कर दिया। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स आ जाएगा। बाहर माइनस कॉमन लिया है तो दोनों के साइन बदली हो गए, 2 पॉजिटिव हो गया और ये वाला प्लस नेगेटिव होगा, 2 माइनस एक्स हो गया। तो ये स्टेप इधर करके माइनस बाहर कॉमन ले लें और 2 माइनस एक्स और x प्लस 3 कर लें। अब देखें एलसीएम आएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। एक तो ये आपने लिखा, ठीक है, ये 2 माइनस एक्स आ गया, ये माइनस है, इसको बेशक चलें इसको शुरू में लिख दें, वैसे क्वेश्चन में ना शुरू में लिख दें इसको। अब देखें 2 प्लस एक्स इधर भी है, 2 प्लस एक्स इधर भी है, ये भी दोनों में है, ये दो में है, तो इसको आप इधर नॉन कॉमन में लिखेंगे, लेकिन 2 दफ़ा है तो इसको लिखना एक दफ़ा ही है। 2 प्लस एक्स 2 प्लस दोनों में है, वो आपने लिख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद x प्लस 3 ये भी एक लिखेंगे आप, और उसके साथ साथ जो है ये 4 इधर लिखा हुआ है, ये 4 भी आपने इसमें लिखना है, ठीक है। साथ टिक लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर सारे लिख दिए हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये देखें 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, तो इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 4 और ये x प्लस 3 वैसे का वैसे लिख दें। ये आपके पास ये 4 शुरू में ले हैं, -4 4 माइनस एक्स स्क्वायर और x प्लस 3, ये आपका इसका आंसर जो है वो बनना चाहिए। बुक के लास्ट के ऊपर मेरे मतलब ये वाला आंसर नहीं है, कोई थोड़ी बहुत ही चेंजिंग है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो जिस तरह की रकम दी गई है इस रकम के मुताबिक जो है वो इसका फाइनल आंसर यही बनता है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो चुका हुआ है। उम्मीद आपको समझ आएगी। कमेंट्स वगैरह साथ साथ ज़रूर किया करें, कमेंट्स और लाइक से पता चलता है कि आपको मेरा लेक्चर की समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही फिर भी जो क्वेश्चन हो, कोई और एक्सरसाइज कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाह रहे हो तो वो भी साथ साथ बताते रहा करें। आपके कमेंट्स को मैं रीड भी करता हूँ और उसके मुताबिक ही मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ।